औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगी हूँ वो है कि आपने देखा होगा कि लोग अचानक इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अचानक नज़रअंदाज कर देते हैं। उसमें आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपके कोई मिलने वाले, कोई क्लास फेलोज, जिस जिस मुकाम पे आप हैं ज़िंदगी के, जिस जिस मोड़ पे, वहाँ लोग जो भी आप के पास बैठते हैं, जिनसे आपको पाला पड़ता है, वो सब हो सकते हैं, उनमें से कोई भी। तो बड़े बड़े मुखलिस दोस्त भी होते हैं जो अचानक इग्नोर करते हैं, अचानक ही आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी किस तरह नज़रअंदाज करते हैं? आप मैसेज कर रहे हैं, वो उसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आप उन्हें कॉल्स कर रहे हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। फिर हम फिर इस सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, या कुछ कोलीग्स ऐसे होते हैं जो हमें बड़े प्यारे होते हैं, उनके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं होता। बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, ऐसी रिश्तेदारी होती है उनके साथ, ऐसा रिश्ता होता है कि हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे हालात में हम खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या किया है, क्या गलती सरजद हो गई है जो ये बंदा हमसे दूर भाग रहा है। अब सिचुएशन क्या हुई होती है कि भाई, जो मेरे नज़दीक जो इसका है कि भाई वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, नौयत जहाँ तक सूरत हाल हो जाती है कि हम फिर तैयार हो जाते हैं कि भाई जाके पूछ के आते हैं कि क्या मसला हो गया है। अब मसला पूछने से पहले जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है नाजरीन, कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, जबकि कोई वजह भी नहीं होती, हमारे नज़दीक कोई वजह नहीं होती। तो उसमें यही होता है नाजरीन, मेरे नज़दीक, कि यू स्टार्टेड ग्रोइंग एंड दे कुड नॉट हैंडल इट। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्योर आपको कोई खुशी मिली है, खुशियाँ कई किस्म की होती हैं। ग्रो करना मीन आप आगे बढ़ गए, आप कामयाब हो गए हैं किसी मकसद में, आपको कोई पावर मिल गई है, आप ताकतवर हो गए हैं। ताकतवर होना या पावर मिलना से मेरा मतलब है कि आप ज़िंदगी के मैदान में तरक्की कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, आपका कोई कारोबार चमक गया है, आपके किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, कहीं एडमिशन मिल गया है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपने कोई नई गाड़ी खरीद ली है, आपकी प्रमोशन हो गई है, बॉस ने मीटिंग में आपकी तारीफ कर दी है, क्लास में उस्ताद ने आपकी तारीफ कर दी है। इनमें से कई वजूहात हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, यही कामयाबी है, यही पावर है जो आपको मिल गई है, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब जब आप उनसे पूछने जाते हैं, क्योंकि आपके दिल में तो कुछ और नहीं, आप तो मुखलिस हैं, आप पूछने जाते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ, मुझे कोई कामयाबी मिली है या खुशी मिली है, आप खुश होके जाके बताते हैं, तब उनका आगे से जवाब क्या होता है कि हाँ, मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई गौर नहीं किया। हाँ भाई, आपकी कॉल आई थी, कॉल्स आ रही थी आपकी, मैं बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उस पर भी गौर नहीं किया। अब नाजरीन, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैंने पढ़ा था, मैंने नहीं किया। आपने ये नहीं समझना कि मैं किसी एक मेल को ही कोई कर रही हूँ, या मैं कोई किसी, अगर मैं उसको दूसरे में कहती हूँ कि मैं गई थी या आई, तो आप समझे मैं किसी लेडी को, मैं मिला जुला दोनों से मुखातिब हूँ, मेल फीमेल दोनों को ही मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
अब नाजरीन, इस सूरत हाल में अब आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए? आपका रद्द अमल यही होना चाहिए कि आपने साबित कदम रहना है। वो आपको दोबारा पुरानी जगह पे देखना चाहते हैं जहां आप उनसे मशवरे लेते थे, उनको हर बात बताते थे, उनके इशारों पर चलते थे। अब जो तो इस खुशी के मौका पर आपके साथ सच्चे मुखलिस होंगे, जो आपके सच्चे खैरखा होंगे, वो आपके साथ खुशी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जिन्हें ये सब पसंद नहीं आया, यहाँ आके आपको पता चलेगा कि आपका सच्चा मुखलिस कौन था। अब जिन्हें पसंद नहीं आया वो इस तरह किनारा कर जाएंगे, इतना किनारा कर जाएंगे कि आपसे, यानी एक किसी को फ़ोन करना या मैसेज करना एक आम बात है, हम सारा दिन अपने मिलने जुलने वालों को करते रहते हैं, तो उन्हें इतना भी गवारा नहीं होगा कि वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेंगे, उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसको कॉल को रिसीव नहीं, कोई रिस्पांस नहीं देंगे। तो ऐसे में आपने ये नहीं समझना कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये अब उनका इशू है, ये आपका मसला नहीं है। आप अब आगे बढ़ गए, आपके पास हिम्मत और हौसला आ गया है, कामयाबी आ गई है। नाजरीन, जो कामयाबी या हौसला होता है या पावर होती है, वो इंसान से 10 कदम आगे होती है। वो खामोश होता है लेकिन कामयाबी बोल रही होती है लाउड, और जो उसकी पावर होती है वो पीछे होता है। कामयाबी उसकी पावर उसकी 10 कदम आगे चल रही होती है। जो उन लोगों को गवारा नहीं होती जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। नाजरीन, उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं थी, उन्हें आपकी इनसिक्योरिटीज से मोहब्बत थी। अब आप आगे निकल गए, आप उनकी हर बात पे जो यस करते थे ना, वो सब का उन्हें अब दुख है, बड़ा मलाल है क्योंकि वो आपके नाकामी के दोस्त थे, वो कामयाबी के दोस्त नहीं है। आपने अब परेशान नहीं होना किसी दोस्ती के टूट जाने का, किसी के बिछड़ जाने का। आपने कोई मलाल नहीं लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, और ये बात माइंड में रखनी है कि हेटर्स आर मोटिवेटर्स। वो जितने नफरत करने वाले हैं वो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ाने का सामान पैदा कर रहे हैं। इस सूरत हाल में आपने माजी में, अगर आपका नहीं उनके बगैर गुजारा हो रहा, आप परेशान हो रहे हैं, तो माजी में कोई उनके हार्श वर्ड्स जो आपके दिल में हैं उन्हें सामने ले आई और उनको सामने रखिए, और पीछे मत भागिए उनके, क्योंकि आप पीछे भागेंगे तो वहीं चले जाएंगे जहां आप पहले थे, यानी नाकाम थे और कुछ भी नहीं थे, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब आपने अपने आप को मजबूत बना लिया है, आगे बढ़ के हैं, आप पीछे मत जाइए। वो आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप परवाह मत कीजिए। और ज़िंदगी में नाजरीन, ये कभी ना सोचिए कि मैं कितनी बार गिरा था, या मैं कितनी बार नाकाम हुआ था, या कितनी बार मेरे ऊपर मुसीबतें आई थी। ये याद रखा कीजिए कि आप कितनी बार नाकाम हो के उठ गए थे। अपने उठने को काउंट किया कीजिए, गिरने को काउंट ना किया कीजिए। और जो आपको इग्नोर कर रहे हैं उनके पीछे अब मत भागिए। आपकी वैल्यू बढ़ी और वो पीछे हट गए, तो फिर अब आप यानी और क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि मुखलिस कौन होता है? अब तो आपको पता चल गया कि मुखलिस कौन होता है। और उनके इग्नोर करने की बिल्कुल भी परवाह ना कीजिए, बिल्कुल भी परवाह ना कीजिए। बस यही समझिए कि ये बंदा नाकामी में मेरे साथ था और अब ये पीछे हट रहा है, तो खुद ही समझ जाइए कि वो आपके साथ कितना को मुखलिस हो सकता है। उसने एक झूठी इज्जत जो बनाई हुई थी वो अब डामाडोल मुतजलजल हो गई है, और ये सब उसका मसला है, ये आपका इशू नहीं है। आपने इसकी परवाह नहीं करनी। उसने आपके लिए तरक्की के मज़ीद दरवाजे खोल दिए हैं नाजरीन। और
یہ ہے اگنور کرنے کی وجہ. جب آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، تو پھر یہ اگنور کرنے کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کا آگے بڑھنا، آپ کی کامیابی، آپ کی پاور. لیکن آپ اس کو سنبھال کر رکھیے اور اگنور کرنے والے کی کوئی ٹینشن بالکل بھی نہ لیجیے. اور مائنڈ میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ بیسٹ از یٹ ٹو کم. تھینک یو جی.